ये ब्रज बिहारी सरकार खुद तो एक बहुत बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, जो कभी भी शास्त्रों से बात नहीं करता है, सिर्फ बकवास करना जानता है। सनातनी देवी देवताओं को कान पकड़ करके उठ बैठ करके क्षमा मांगे रामपाल, नहीं तो तेरा और तेरे चेलाओं का सर्वनाश का समय आ चुका है। ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को देवी देवताओं से माफी मांगना चाहिए और इस जैसे नौटंकी बात से माफी मांगना चाहिए। अरे संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं के भी बाप है और तुम उनसे माफी मंगवाने के चले हो। भाई संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है। अगर तुम एक बार शास्त्रों से सभी सदग्रंथों से मिलान करके देख लोगे ना उनके सत्संग को, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और तुम क्या कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों के सर्वनाश होने का समय आ गया है। सर्वनाश तो तुम जैसे पाखंडियों का होगा जिनकी दुकानें बंद हो रही है, इसलिए तो इतने ज्यादा तुम्हारे होश उड़े हुए हैं, इतने ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। अभी तक तुमने खूब कर लिया होगा, जब तक हमने ध्यान नहीं दिया तब तक तुमने कर लिया। एक तो अपन छेड़ते नहीं है, एक तो लड़ाई में कभी अपन सामने आते नहीं है, और जब हम लड़ाई में सामने आते हैं तो हम युद्ध के परिणाम तक जाते हैं और युद्ध को पूरा किए बिना लौटते नहीं है। तुम तो कायर हो एक नंबर के रामपाल, और तुम्हारे चेला एक नंबर के कायर हैं। कायर तो तुम हो टपोरी बाबा, और तुम्हारे जैसे बाकी पाखंडी और बाबाएं जो कभी भी लोगों की मदद करना नहीं जानते। उस समय तुम कहाँ छुपे हुए थे जब ब्रिजवासी बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे? तुम क्यों नहीं पहुंचे वहां पे लोगों की मदद करने के लिए? संत रामपाल जी महाराज जो उस समय जेल में होते हुए भी उन्होंने मोटरें पाइप भिजवाई और लोगों की मदद करी और लोगों को उस बाढ़ के पानी से राहत दिलाई। तुम कहाँ छुपे हुए थे उस समय, जिसको आज तुम संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बुरा भला बोल रहे हो ना? तो उनके सामने दो कौड़ी की भी चीज नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य में तुम कभी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए अपनी बोलती बंद रखो। और तुम्हारी दुकानें बहुत जल्दी बंद होने वाली है, तो यहाँ से भागने की तैयारी करो। कहाँ जाके मुंह दिखाओगे, कहाँ जाके मुंह छुपाओगे, इसकी तैयारी करो तुम लोग।